जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है यीशु के घर में आनंद ही आनंद। यीशु के घर में आनंद ही आनंद है। आइए हम मदन करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं हम। और हम वचन में से हम लोग पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 20 वचन। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, अपने चेलों को उन्होंने बहुत सी बातें बताई है और ये वचन भी हम लोग पढ़ते हैं। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। इस धरती पर जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ हम लोग करते हैं, तो उससे हमको अगर हमारी इच्छा के अनुसार हम लोग करते हैं, हमें आशीष मिलती है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। हम खुश हो जाते हैं। कोई काम में हम लोगों को अच्छा अच्छी प्रगति होती हमारी, हमें कोई बिजनेस करने वाले अच्छा इनकम होता है। वैसे ही ये प्रभु के सेवक लोगों को जिनको भेजा था प्रभु ने सेवा करने के लिए, और उन लोगों को बीमार रोगी को चंगा करने के लिए और भी अद्भुत चमत्कार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको अनुग्रह दिया था। और वो लोग जाकर सेवा करते थे, और जो उन लोग बोलते थे यीशु के नाम से दुष्ट दुरात्माओं को, तो वो निकल जाते थे। वो बहुत खुश हो जाते थे सब शिष्य। ये हमारा कहना मानते हैं, दुष्ट दुरात्मे वो निकलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस धरती पर कुछ भी कितना भी बड़ा हम लोग काम करेंगे और उससे हमें खुशी मिलेगी, फिर भी उससे भी ज़्यादा खुशी हमको मनानी है कि हमें स्वर्ग में हमें जो बुक लिख रखा है उसमें हमारा नाम लिखा है। आइए आज हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा है। जिन्होंने यीशु पर विश्वास करा है वो सब का नाम जीवन के किताब में लिखा हुआ है। ये हमारा विश्वास है। ये हम लोगों को दृढ़ करता है। हमारा विश्वास ये पृथ्वी पर का नहीं, ये पृथ्वी पर का जो खुशी है उससे कई गुना ज़्यादा खुशी हम लोगों को हमारे नाम विश्वास के साथ में हम लोगों को ये समझ लेना है कि हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा है। क्योंकि जो परमेश्वर पर हम विश्वास करते, जिसकी हम सेवा करते पृथ्वी पर, वो विश्वास योग्य है। जो उसने कहा वो हमें हमारे लिए वो करता है। अभी हम दूसरी बात देखते कि पहला तो हमने देखा कि हमको बहुत खुशी मनाना है कि स्वर्ग में हमारे नाम लिखे गए हैं। अभी दूसरी बात हम लोग पढ़ते हैं, क्या है? लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय और 30 वचन में लिखा है, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। कितना अच्छा वचन है ना ये। यहाँ पर शायद ये पृथ्वी पर हम लोगों को कोई अधिकार नहीं मिला है, कुछ भी नहीं, लेकिन स्वर्ग में हम लोगों को यह अधिकार मिलने वाला है कि हम लोग स्वर्गदूतों का न्याय करने वाले। विश्वास के साथ में हम स्वर्गदूतों का न्याय करने वाले हैं। 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये बात
कि स्वर्ग में भी तुमको बहुत काम है। स्वर्ग में अगर हम ईमानदारी से यहाँ पर सच्चा न्याय करते, सच्चाई से हम लोग रहते, तो हम लोगों को वही काम स्वर्ग में मिलने वाला है कि हम लोग स्वर्गदूतों का हम लोग सच्चाई से न्याय करने वाले हैं, न्याय करने वाले हैं। हमारा भविष्य महिमा से भरा है और ये सच है। इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय हम लोग करने वाले हैं, सिंहासन पर बैठकर न्याय करने वाले हैं। ये वचन यीशु मसीह ने बताई, ये सच है, ऐसे ही होने वाला है, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। तीसरी बात हम लोग देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 2 वचन में लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यहाँ पर हमारे लिए एक स्थायी घर है, परमानेंट है वो घर, वहाँ से हमको कोई निकालने वाला नहीं है घर में से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ये कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, बहुत से रहने के स्थान है, बहुत है, और उसमें हम लोग रहने वाले हैं। ये पृथ्वी पर हम लोगों को घर हो ना हो, लेकिन हमें स्वर्ग में हमारे लिए एक परमानेंट घर है। विश्वास के साथ में हम लोग उसको देखते हैं और वो हमारे लिए है, और वो भी बताया है हमें कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। यीशु मसीह आने वाला है, क्योंकि वो जो काम है वो पूरा करने के बाद वो आने वाला, उसको मालूम है कितने लोगों को वो बचाते हैं, कितने लोग प्रवेश करेंगे, कितने लोग विश्वास करेंगे यीशु मसीह पर, और कितने लोग अपने पापों का अंगीकार करके अनंत जीवन के भागीदार होंगे। स्वर्ग के राज में कितने लोग आने वाले हैं, उनको सब मालूम है। हमारे स्वर्गीय पिता को सब मालूम है, और यीशु मसीह को भी सब मालूम है कितने कितने लोग विश्वास करने वाले। कैसा है ना, ये दुनिया में मौका मिलता है लेकिन हम उसको नहीं समझ पाते। जब सूली पर 2 चोर थे, उसमें से एक चोर ने कैसा अपना समय का कैसा सदुपयोग कर लिया, जल्दी से उसने यीशु मसीह को पहचान लिया, अनुग्रह हुआ, अनुग्रह हुआ। और दूसरा जो था उसने बहुत देर करा, वो तो यीशु मसीह को पहचान नहीं पाया। वो अनंत जीवन जो स्वर्ग में जो घर है बना हुआ, वो विश्वास के साथ में यीशु मसीह के साथ में रहने से हमको मिलने वाला है। वो हमारे दिल में रहना चाहिए यीशु मसीह, क्योंकि अधर्म, पाप, अन्याय करना और ये सब उपद्रव करना, ये सब बातें हैं, ये सब बातें नहीं होती स्वर्ग में, नहीं होने वाली। वहाँ पर कोई रोना धोना कुछ भी नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होने वाला उधर, वो कुछ भी नहीं होने वाला उधर। इसलिए हम लोगों को ये पृथ्वी पर हमको तैयार कर रहा है, पर प्रभु यीशु मसीह हमें तैयार कर रहा है, हमारे लिए घर भी तैयार कर रहा है, जगह तैयार करी है, और ये निश्चित है 100% बिल्कुल, जैसे बोलते बहुत खातरी है। यीशु मसीह हरदम बोला है अपने शब्द, खचित खचित ऐसे बोला है। और ये जो बातें हैं हमको विश्वास करना है कि हम लोग एक दिन यीशु मसीह के साथ में स्वर्ग में साथ में रहने वाले हैं,
साथ में हर वहाँ पर हमें काम में है। हम देखते चौथा वचन हम देखते फिलिपियो 3:20 पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहे हम लोग, वो आने वाला है। हमारे लिए घर, हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है, बताया है हमको, और वो आने वाला है। हमें आशा है, जीवित आशा हम उसने हमारे दिल में तैयार करी है कि आशा है हमको ये कि वो आने वाला है। हम लोग बाट जो रहे उसकी, हम राह में हम लोग उसके खड़े हुए हैं। आने वाला है यीशु हमें लेने के लिए। अभी 5वीं बात हम लोग देखते। पहला पत्रस 1:4 में लिखा है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। एक जीवित आशा हमारे जीवन में, हमारे मन में तैयार हो जाती है। ये जीवन के सफर में जब हम चलते हैं तब हमें आशा से हम लोग जीवन जीते हैं। और ये आशा कब तैयार होती हमारे जीवन में? जब हमारा नया जन्म होता है, जब हम यीशु मसीह को हमारे दिल में जगह देते हैं, पापों से हम लोग माफ़ी मांगते हैं, पापों से तौबा करके पाप हमारे जीवन में से निकल जाता है। और स्वभाव जो हमारा है, पुराना स्वभाव लेकर हम लोग स्वर्गीय घर में नहीं जा सकते हैं। वहाँ पर हमें नहीं जगह स्वर्गीय स्वभाव लेकर, क्योंकि वो तो पूरा निकाल देना चाहिए कि हमारे हृदय में से निकलते हैं ना वो सब बातें। तो इसलिए हमारा जो हृदय है वो साफ होना चाहिए, साफ सुथरा, एकदम क्लीन। प्रभु यीशु मसीह का लहू से ही वो साफ सुथरा हो सकता है, क्लीन हो सकता है एकदम। और फिर ऐसे हृदय को प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहने के लिए हमको जगह है उसके घर में, स्वर्गीय घर। वहाँ आनंद ही आनंद है, खुशी है वहाँ पर। वहाँ पर कोई आंसू नहीं है, वहाँ पर कोई मृत्यु नहीं है, वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं है। वहाँ पर सब कुछ नया है, सब नया है। इतना सुंदर वर्णन है उसका कि हम लोग उसको देखते, जब हम यीशु मसीह के तरफ देखते हैं तो कैसे यीशु मसीह का घर होगा, कितना सुंदर घर है यीशु मसीह का। और यीशु स्वर्ग में से पिता ने कितना सुंदर घर बनाया, कितने मेंशंस बोले, महल के महल है वहाँ पर, अनकाउंटेड है वो भी, बहुत से है, ऐसा बोला है, बहुत से ऐसे मिरास प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर विश्वास करने वालों के लिए, उसके आज्ञा का पालन करने वालों के लिए रखी है। ये धरती पर का हमारा जीवन ये खत्म होने वाला है सब कुछ। हमें इधर मन नहीं लगाने का है, हमको यहाँ पर मन, हमें स्वर्ग की ओर हमें मन लगाने का है। आज हमने देखा है ये सब 5 बातें, क्योंकि स्वर्ग में हमारा नाम लिखा गया है, हमारा भविष्य महिमा से भरा है। पृथ्वी पर हमें घर हो ना हो, परंतु स्वर्ग में हमें स्थायी घर है, उसकी हम आशा से बाट जो रहे हैं। नया जन्म मिला है और अविनाशी मिरास की आशा प्राप्त हुई है। यीशु के पिता के घर में बहुत से रहने के लिए स्थान है। और यीशु ने बताया, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ पर तुम रहोगे। हम यीशु के साथ में रहने वाले हैं, यीशु के संग हम एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम गाना गाते हैं, वो सच्चाई उसमें हम लोगों को दिखाई देती है। हृदय से हम लोग गाते हैं वो गाना,
सब जो भी बातें हम लोग बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ एकदम सच्ची बातें हैं। वो विश्वास करने योग्य है। सब कुछ हमारा बदलने वाला है। अगर हम पृथ्वी पर की बातें हैं, हम मांगते हैं उसको तो हमको मिलता है। और जो भी, और वो जब हम स्वर्ग में जाने की हम तैयारी करेंगे, हम लोग स्वर्ग में हम लोग चले जाएंगे। उठा लिया यीशु मसीह हमको अपने साथ में ले लेगा। अगर तैयार है तो हमें, इसलिए हमको तैयार रहना है। स्वर्ग की बातें सोचने का है। और स्वर्ग में जो जो बातें रही से हम लोग डिपॉजिट कर सकते हैं, उधर हमको करना है। अभी से शुरू कर देना है। हम बहुत से लोगों ने तो शुरू करा है। बहुत से लोगों का तो बहुत कुछ है उधर रखा है। बहुत से जॉर्ज मुलर, हमें मालूम है प्रभु के सेवक थे। कैसा काम करा उन्होंने, कितना उनका जीवन आशीषों से भरा है। पंडित रमाबाई ने कैसा काम करा है, इतना जीवन आशीषों से भरा है। कितनी कितनी बड़ी मिरास उनको स्वर्ग में मिल चुकी है और मिलेगी और भी। पर वहाँ पर है वो अनंत जीवन में है। और सब शिष्यों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो विश्वासी है। धन्यवाद देते हैं हम उनके जीवन के लिए। और हम भी जो जीवित है, हम आशा है हमें स्वर्ग की ओर हम लोग देख रहे हैं। हमारे लिए स्वर्ग में घर है, इसलिए यीशु के घर में आनंद ही आनंद है। हम लोग प्रार्थना करते, आराधना करते यीशु की। हम हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं तेरे सारे तेरे आशीषों के लिए। तूने हमारे लिए घर रखा है स्वर्ग में। हम लोग वहाँ पर तेरे साथ में रहेंगे। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे साथ में प्रभु जी आनंद ही आनंद है। प्रभु, ये पृथ्वी पर भी तू हमारे साथ में, हमारे दिल में आनंद ही आनंद है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करी है, इसलिए तू सुन और ग्रहण कर। यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।